हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसको शुरू करने से पहले आज हम देखेंगे कि इसका एक टर्म होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव जिसका मतलब होता है क्रमिक, क्रमिक यानी कि क्रम से। तो देखिए सक्सेसिव, आज हम देखेंगे सक्सेसिव क्या होता है और सक्सेसिव किसे कहते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने कोई आर्टिकल, मान के चलो 100 रुपये का कोई आर्टिकल था और उस पे 2 डिस्काउंट दिए। एक तो मैंने दिया 10% का और एक दिया मैंने 20% का, 2 डिस्काउंट दिए। तो इस 100 रुपये पे पहला 10 रुपये का जो 10% का डिस्काउंट है वो कितना निकल के आएगा, वो आएगा तुम्हारा 10 रुपये। यानी 10% का डिस्काउंट में निकालूंगा तो वो कितना आएगा, डिस्काउंट 10 रुपये निकल के आएगा। तो 100 में 10 कम करेंगे तो यहाँ बचेगा 90 रुपये, यानी वो आर्टिकल मेरा 90 रुपये का। अब इस 90 रुपये पे फिर मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा तो 20% का मतलब हो जाएगा कितना, 20% का मतलब हो जाएगा 18 रुपये। 18 रुपये का डिस्काउंट फिर मैं इसमें से कम करूंगा तो ये बचेगा तुम्हारा कितना, 72, यानी कि 72 रुपया बचा, 72 बचा। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने कहा आपसे कि पहले मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, फिर मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। इस तरह से जो ओवरऑल डिस्काउंट निकल के आ रहा है मेरा, वो कितना आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ 72 रुपये बचे मेरे ओवरऑल। 100 रुपये की चीज़ थी, 2 डिस्काउंट देने के बाद 72 रुपये की बची। तो मुझे कितना डिस्काउंट मिल गया मुझे, तो ये डिस्काउंट मिल गया मुझे 28 रुपये का। 28 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। और 100 पर जब कोई भी चीज़ डिस्काउंट होती है, कोई भी चीज़ हम निकालते हैं तो वही तो परसेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि मुझे 28% का डिस्काउंट मिल गया। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, एक दिया मैंने 10% का, एक दिया 20% का, तो ये दोनों ही सक्सेसिव डिस्काउंट मेरे ओवरऑल इक्विवेलेंट किस डिस्काउंट के बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि वो 28% के बराबर होंगे। ये कभी नहीं हुआ कि 10% और 20% मिला के 30% हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो सक्सेसिव का मतलब होता है क्रम से। पहले हमने एक बार डिस्काउंट दिया 10% का 100 पे, तो मुझे 90 रुपये मेरे बचे, यानी 10 रुपया का मुझे डिस्काउंट मिला, तो मेरे कोई भी चीज़ है वो 90 रुपये की हो गई। उसके बाद फिर मैंने 20% का डिस्काउंट दिया 90 पर, तो वो 18 रुपये का डिस्काउंट निकल के आया। और फिर वो मेरा आर्टिकल है वो 72 रुपये का बचा। यानी स्टार्टिंग में वो 100 रुपये का था, अब 72 रुपये का बचा है। तो ओवरऑल डिस्काउंट की बात करें तो 28% का हो गया। तो ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, जो क्रम से निकल के आता है। कभी भी हम प्लस नहीं करते हैं कि यहाँ 10 दे दिया, यहाँ 20 दे दिया तो ओवरऑल 30% डिस्काउंट, ये नहीं होता, ये गलत है। ऐसे ही मैं एक और समझाऊँ आपको। अगर मैं ये कहूँ कि मान के चलो मेरे पास कोई 1000 रुपये का आर्टिकल है, इस पे मैं, या फिर नीचे देखते हैं, मेरे पास कोई 1000 रुपये का क्या है आर्टिकल, कितने का है, 1000 रुपये का आर्टिकल है। मैं इस पे 2 डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो एक 20% का डिस्काउंट और एक देना चाहता हूँ 25% का। तो आप ओवरऑल डिस्काउंट, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने के बराबर आएगा, यानी टोटल कितना डिस्काउंट बनेगा, तो आप ये मत कह देना कि 20 और 25, ये तो 45% डिस्काउंट हो जाएगा, ये गलत है। हमें क्या करना है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है दोनों, तो पहले हम 1000 पे 20% का डिस्काउंट निकालेंगे। 20% का जैसे हम डिस्काउंट निकाल लेंगे तो वो आएगा 200 रुपये। यानी वो आर्टिकल मेरा 1000 का था, 20% का डिस्काउंट देने के बाद में वो आर्टिकल मेरा 800 रुपये का रह गया। अब मैं इस 800 रुपये 25% का डिस्काउंट लगाऊंगा, और 25% का मतलब हो जाएगा इसमें 25 अट्ठा 200, 200 रुपये का फिर यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। तो वो चीज़ मेरी फाइनल कितने की बचेगी, 600 रुपये की। कितने की बचेगी, 600 रुपये की चीज़ बचेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले इनिशियली स्टार्टिंग मेरे पास कोई भी आर्टिकल को 1000 रुपये का था, तो अब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद वो आर्टिकल अब कितने का बचा है, 600 रुपये का। तो 600 रुपये का आर्टिकल है, 1000 का जो पहले था, डिस्काउंट हो गया मेरा 400 रुपया या 400 यूनिट, कुछ ही मान लो। तो 400 का जो डिस्काउंट आ रहा है वो कितने पे आ रहा है, 1000 रुपये। परसेंटेज निकालना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए, इस एक से इस एक को कैंसिल करो,
तो ये बचा 40% का। कितना बचा? 40%। यहाँ 20% और 25%, ये 45% बनना है। लेकिन जैसे ही मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट निकाला उसका इक्विवेलेंट, तो वो 40% निकल के आ रहा है। इस तरह से हम क्या करते हैं कि अगर हमें वो क्वेश्चन में 2 डिस्काउंट या 3 डिस्काउंट या 4 कितनी भी देता है तो उन्हें सक्सेसिव कह दिया, तो सक्सेसिव का मतलब होता है कि पहले हम एक डिस्काउंट को काउंट करेंगे, उसके बाद दूसरे को निकालेंगे, उसके बाद तीसरे को निकालेंगे, तब जाके फाइनल हमारा डिस्काउंट निकल के आता है। आगे देखिए, तो ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, ये जो सक्सेसिव होता है, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट और एक होता है सक्सेसिव इंक्रीज, यानी एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज और एक होता है सक्सेसिव इंक्रीज। ये जो सक्सेसिव डिक्रीज होता है इसको बोलते हैं हम डिस्काउंट। इसको क्या कहते हैं हम? डिस्काउंट, यानी हिंदी में कहते हैं इसको बट्टा। और ये जो सक्सेसिव इंक्रीज होता है इसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको शॉर्ट में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम सक्सेसिव डिक्रीज की बात करते हैं तो वहाँ हमारा मतलब होता है डिस्काउंट से, और जब भी हम सक्सेसिव इंक्रीज की बात करते हैं तो वहाँ हमारा मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, ये चीज़ है। यानी जैसे अगर मैं सक्सेसिव इंक्रीज की बात करूं, इसका मतलब है कि पैसा मेरा बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। अगर मैं सक्सेसिव डिक्रीज की बात कर रहा हूँ यानी पैसा घटता जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है, कीमत कम होती जा रही है। तो ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, सॉरी डिक्रीज और सक्सेसिव इंक्रीज। हमें पढ़ना है सक्सेसिव इंक्रीज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर एक क्वेश्चन और है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि चलिए मैंने आपको 2 डिस्काउंट दिए, कितने दिए? 2 डिस्काउंट। एक दिया मैंने 30% का और दूसरा दिया मैंने 40% का। मैं आपसे ये कहूँ कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है ये क्या है? डिस्काउंट है, और वो भी कैसे? सक्सेसिव। ये क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए हम क्या करते हैं? एक फॉर्मूला यूज करते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। ये फॉर्मूला यूज करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए। तो 30 प्लस 40 माइनस 30 गुणा 40 बटे 100, कितना परसेंट का बनेगा? तो 40 से 30 70 बना, माइनस 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 12, यानी 70 में से जैसे हम 12 कम करेंगे तो ये बचेगा हमारा 58% का। ये सक्सेसिव हमारा डिस्काउंट आएगा। वैसे अगर आप इनको प्लस करेंगे तो 40 30, ये तो 70 बनना है, ये 70 इक्विवेलेंट है, और हमारा निकल के कितना आ रहा है? 58 आ रहा है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट हमारा ये करेक्ट होता है, कभी भी हम इस तरह से नहीं निकालते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इधर लेते हैं। देखिए मैंने कहा कि एक दिया आपको 10% का, दूसरा दिया 20% का, और तीसरा जो डिस्काउंट है वो दिया मैंने 30% का। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो आप कैसे करेंगे? देखिए पहले किसी 2 को आप सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने 10 और 20 को सॉल्व करना है तो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, 10 और 20 बनेगा 30, में से 2 कम करेंगे तो ये आएगा 28%। अब आपको क्या करना है? वो 28% और 30%, आप इसका निकालिए इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जब इसका निकालेंगे तो वो आएगा 28 प्लस 30 माइनस 28 गुणा 30 बटे 100, इतना परसेंट। तो ये बनेगा तुम्हारा 58 माइनस 0 से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24, 4 2 और 3 6 2 8, यानी 8.4। तो इसमें से आप 9 कम करेंगे तो ये बनेगा 49.6%।
ये इक्वलेंट डिस्काउंट आ जाएगा 3 का, 3 दे दे 4 दे दे, सारे के सारे हमें इसी तरह से सॉल्व करने। तो आज हमने सक्सेसिव की बात करी, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो ये हमने सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर ली। हम इस तरह से सक्सेसिव का मतलब ये होता है, ऐसे निकालते हैं। कल हम सक्सेसिव इंक्रीज की बात करेंगे यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे। ये आपको कैसे लगे, ये समझ में आए या नहीं आए, ये आप कमेंट जरूर करें। और ऐसी चीज़ों के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम सक्सेसिव इंक्रीज पढ़ेंगे यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। थैंक यू।